तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 13 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू है उनको लगाने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो वो आपका साल वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। साल वृक्ष का अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो वो होता है आपका सोरिया रोबस्टा। तो साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा होता है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, पलाश, गुलाब या फिर चमेली? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी पलाश है। और पलाश के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी याद रखिएगा। तो BUTIA यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है वो पलाश फूल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो अगर झारखंड राज्य के राजकीय पशु की बात की जाए तो ये आपका हाथी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और हाथी जो है, हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास मैक्सिमस है। तो ELEPHAS एलिफास, MAXIMUX यानी कि मैक्सिमस। तो एलिफास मैक्सिमस ये झारखंड के राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? तो जो आपका राजकीय पक्षी है वो एशियाई कोयल है। कोयल तो है ही, लेकिन कैसा कोयल? तो एशियाई कोयल है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी एशियाई कोयल हो जाएगा। ठीक है ना। और जो कोयल है एशियाई कोयल, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका इडुनाइमस स्कोलोपेसियस। तो इडुनाइमस स्कोलोपेसियस इस एशियाई कोयल का वैज्ञानिक नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजकीय प्रतीक दिया हुआ है और एक तरफ वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो हमारे झारखंड का अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो वो आपका साल का वृक्ष है, और साल के वृक्ष को हम लोग जो है वो सोरिया रोबस्टा कहते हैं। वहीं राजकीय पुष्प की बात करें तो वो आपका पलाश है, और पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ही है। इसके अलावा झारखंड राज्य के राजकीय प्रतीक की बात की जाए तो वो हाथी है, और हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास मैक्सिमस है। वहीं झारखंड राज्य के जो है वैज्ञानिक पक्षी की बात करें, झारखंड राज्य का जो राजकीय पक्षी की बात करें तो वो एशियाई कोयल है, और एशियाई कोयल का जो वैज्ञानिक नाम है इडुनाइमस स्कोलोपेसियस है। यानी कि जो है वो सारा सही है। तो एक का ए, खा का 2, गा का 3 और घा का 4, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ से आपका झारखंड के नए राज्य चिन्ह जो है, यानी कि जो न्यू मतलब कि आपका स्टेट सिंबल है, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था? तो इसमें 2 डेट याद रखिएगा, सुनिएगा इसके पीछे का जो कहानी है। तो 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा प्रतीक चिन्ह को 15 अगस्त 2020 से प्रभावी किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रांची का जो नया चिन्ह है, इसको राज्य चिन्ह को अनावरण किस वर्ष किया गया, यानी कि अपनाया किस वर्ष गया था?
तो 14 अगस्त 2020 को अपनाया गया था। लेकिन इसको लागू जो है वो 15 अगस्त 2020 को किया गया, जिस दिन धोनी जो है वो मतलब कि सारा मतलब खेल से रिटायरमेंट लेता है, वनडे से और T20 से। तो उसी दिन झारखंड का जो नया राज्य चिन्ह है वो लागू किया जाता है 15 अगस्त को, लेकिन उसको अपनाया जाता है 14 अगस्त 2020 को ही। ये ठीक उसी तरह हो जाएगा कि जिस तरह संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत जो है वो 26 नवंबर 1949 को किया गया, लेकिन इसको लागू जो है वो 26 नवंबर 1950 को किया गया था। सेम वही वाला कहानी यहाँ पे भी है कि जो नए राजकीय चिन्ह है इसका अनावरण या फिर इसको स्वीकारा गया था 14 अगस्त 2020 को ही, लेकिन इसको लागू किया गया 15 अगस्त 2020 से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया? तो अभी बताया गया था 15 अगस्त 2020 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास कैसा है। विन्यास पूछा जा रहा है कि मतलब कि इसका जो आकृति कैसा है। तो आपको पता होना चाहिए झारखंड का जो नया राज्य चिन्ह है जो कि 15 अगस्त 2020 से लागू हुआ था, जबकि इसको अपनाए थे हम लोग 14 अगस्त 2020 को ही। इसका अगर आकृति देखिएगा तो वो आपका चक्राकार या फिर वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार या फिर चक्राकार है, ठीक है ना, वृत्ताकार या फिर चक्राकार है, जो राज्य की प्रगति का ही प्रतीक है। तो प्रतीक चिन्ह का जो विन्यास है वो चक्राकार या फिर वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। यहाँ तक हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जा रहा है कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का उपयोग किया गया है। तो यहाँ इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हरा रंग। इसके बारे में समझिए इसके पीछे का कहानी कि प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है। तो जो झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है, तो इस प्रतीक चिन्ह में जो वृत्ताकार खंड है यानी कि जो गोलाकार खंड है, यहाँ पे हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। तो ये जो है हरा रंग झारखंड की हरी भरी धरती को और वन संपदा को प्रतिबिंबित यानी कि इंडिकेट करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त कौन सा रंग था। तो ये भी बताया गया था हरा रंग। और ये जो हरा रंग है ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए सामाजिक समरसता को, तो ये नहीं। ऑप्शन बी झारखंड की हरियाली व फिर वन संपदा को, तो ये सही है। ऑप्शन सी सादगी व सुचिता का प्रतीक, ये गलत बात है। ऑप्शन डी राज्य की प्रगति का, तो ये भी गलत बात है। राज्य की प्रगति का जो प्रतीक है वो आपका जो है प्रतीक चिन्ह का विन्यास जो कि चक्राकार या फिर वृत्ताकार है। तो चक्राकार और जो वृत्ताकार है ये जो है वो राज्य की प्रगति का चिन्ह है। लेकिन जो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में जो वृत्ताकार खंड में यूज हुआ है हरा रंग, वो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जा रही है, जो है कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो झारखंड राज्य के जो नया राज्य चिन्ह है इसमें कितने हाथियों को दर्शाया गया है। तो अगर हम लोग हाथियों की बात करें तो वो जो है वो वृत्ताकार खंड में ही 24 हाथी को दर्शाया गया है, ठीक है ना। कितने हाथियों को, तो 24 हाथियों को। झारखंड राज्य में 24 जिले भी हैं, तो झारखंड राज्य में 24 हाथी को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा देखिए जो हाथी है वो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। तो जो आपका मतलब कि राज्य चिन्ह में, यहाँ पे राज्य चिन्ह में जो हाथी को दर्शाया गया है 24 हाथी, तो इससे ये बताया जा रहा है कि हाथी जो है वो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य की जो प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है
इनको भी ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है। अच्छा, ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि हाथी किस में है, हरा रंग किस में है, पलाश का फूल किस में है। तो इसके लिए जो है एक सिंपल सा आप देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये आपका, अगर हम लोग देखें इस तरह से नया जो है वो सिंबल है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो एक एक ऐसा ऐसा एक घेरा बनाया हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक घेरा और भी यहाँ पे बनाया हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो है वो एक घेरा और भी बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख पाते होंगे तो एक और घेरा यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे एक और घेरा है, वो बनाया हुआ है एक और घेरा, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाल में आप इसको देख लीजिए, लाल कलर का ये दिखाया हुआ है, ये पहला घेरा है। इसमें ना कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो ये जो पहला घेरा है ये वाला, ये घेरा कुछ नहीं, यहाँ पे पूरी तरीके से खाली है, ठीक है। इसके बाद ये जो पहला नंबर के बाद ये जो सेकेंड नंबर का घेरा है, सेकेंड नंबर घेरा में ऊपर में जो है वो झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी में, और नीचे में जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है हिंदी में, और ऊपर मतलब सॉरी पहले घेरे में कुछ भी नहीं है, केवल सिंपल सा गोल घेरा किया हुआ पूरा खाली है, ठीक है। दूसरा जो घेरा है इसमें ऊपर में हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड सरकार, और नीचे में इंग्लिश में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पहला घेरा तो बता दिए खाली था, दूसरा घेरा में जो है वो झारखंड सरकार लिखा हुआ हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इसके बाद ये जो तीसरा नंबर का घेरा है, इस वाले तीसरे घेरे में जो है वो हाथी का चित्र बना हुआ है तीसरे घेरे में। तो तीसरे घेरे में हाथी बना हुआ है और हाथी का चित्र कितना है, तो वो आपका टोटल 24 ठो है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ये जो हाथी का चित्र है वो टोटल 24 ठो बनाया हुआ है। तीसरे घेरे के बाद अगर हम लोग पाँचवें घेरे की बात करें तो पाँचवें घेरे में जो है वो पलाश का फूल बनाया हुआ है, ठीक है ना। और पलाश का जो फूल है ये भी टोटल मतलब कि 24 ठो पलाश का फूल बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद पहला घेरा में कुछ नहीं, दूसरा घेरा में झारखंड सरकार, तीसरा घेरा में हाथी, चौथा घेरा में पलाश का फूल, और ये जो है पांचवा घेरा ये वाला, इस पांचवें घेरे में जो है वो मतलब कि सौर चित्रकारी दर्शाया हुआ है। और सौर चित्रकारी में जो है वो यहाँ पे 24 ठो नर्तक दिखाया गया है। तो 24 गो नर्तक दिखाया गया है, और जो है सभी जो कपल में है, तो कहने मतलब 48 गो हो जाएंगे, है ना। तो कितने हो जाएंगे 48 गो। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो पाँचवा नंबर का घेरा है इसमें 48 जो है वो नर्तकों को दिखाया गया है, और ये भी कैसा, तो चौथा मतलब कि सौर चित्रकारी में, ठीक है ना। इसके अलावा देखिएगा कि जो आपका इसके बाद में है यहाँ पे जो है वो क्या है, तो 60 गो छोटे छोटे सफ़ेद कलर के वृत्त बने हुए, यानी कि गोल गोल वृत्त बना हुआ है 7 गो, ठीक है ना। 60 और उसके बाद यहाँ बीच में जो है सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ का चित्र बनाया हुआ है, और नीचे में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ बना हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा 2-3 पॉइंट ये जो जो पूछा जा सकता है। तो पहला चीज़ क्या देखिएगा कि
जो बताया गया है कि ये जो प्रतीक चिन्ह बना है, सबसे पहले प्रतीक चिन्ह में ऐसे बना हुआ है और ऊपर में सबसे पहले एक ऐसा खाली जो है वो घेरा है। इसके बाद सेकेंड नंबर जो है यहाँ पे आपका दूसरे नंबर में, मतलब कि पहला घेरा को हम लोग नंबर नहीं काउंटिंग करते हैं, ठीक ना। पहला जो है वो ऐसी तरह खाली है, ठीक है। इसके बाद जो पहला घेरा आता है उसमें झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा घेरा है, उस दूसरे घेरे में जो है वो आपका मतलब 24 ठो हाथी का चित्र बना हुआ है। उसके बाद जो तीसरा घेरा है, यहाँ पे जो आपका तीसरा जो वृत्ताकार खंड है वहाँ पे 24 ठो प्लास का फूल बना हुआ है। उसके बाद जो चौथा जो घेरा है या फिर वृत्ताकार खंड जो है वहाँ पे मतलब सौर चित्रकारी का वहाँ पे जिक्र किया गया है और सौर चित्रकारी के अंतर्गत टोटल 48 गो नर्तकों को दिखलाया गया है, ठीक ना। और उसके बाद अगर हम लोग चौथे घेरे में तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग पाँचवें घेरे की बात करें तो पाँचवा घेरा नहीं है बल्कि 60 गो छोटा छोटा मतलब जो है वो इस तरह से सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है सफ़ेद कलर का। इसके बाद अगर सबसे बीच की भाग की बात की जाए, जो केंद्र में है वहाँ पे आपका अशोक स्तंभ बना हुआ है और नीचे में लिखा हुआ है आपका सत्यमेव जयते। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो 24 हाथी को दर्शाया गया है टोटल। और हाथी क्या है? तो ये राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को भी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी किसका प्रतीक है? तो अभी आपको बताया गया था जो है वो प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का और संपत्ति और समृद्धि का भी, और साथ ही साथ राज्य के ऐश्वर्य का भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? तो पलाश फूल को भी 24 दर्शाया गया है। तो पहला नंबर जो मतलब कि हम लोग देखेंगे सबसे शुरू में जो घेरा है, जो वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो खाली है, वो हरा रंग का है। इसके बाद जो अगर देखते हैं हम लोग, पहला नंबर अगर वृत्ताकार खंड की बात करें तो वहाँ पे झारखंड सरकार लिखा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद जो दूसरा नंबर वृत्ताकार खंड है वहाँ पे हाथी है 24 ठो। उसके बाद तीसरा नंबर का जो वृत्ताकार खंड है वहाँ पे पलाश का फूल है 24 ठो। चौथा नंबर का जो वृत्ताकार खंड है वहाँ पे सौर चित्रकारी किया गया है 48 ठो। उसके बाद अंतिम जो चक्र है वहाँ पे 60 गो सफ़ेद कलर का वृत्त बना हुआ है। और सबसे बीच में जो है सबसे लास्ट में केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ बना हुआ है, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ भी हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो पलाश का फूल तो 24 ठो है और पलाश का जो फूल है वो किसका प्रतीक है? तो पलाश का फूल राज्य की अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। तो ये राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्हों में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? तो ये जो चित्रकारी है वो आपका सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। कोहबर चित्रकारी, जादवपटिया चित्रकारी और सोहराय चित्रकारी, इन सभी को नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। आपका केवल सौर चित्रकारी दिखिएगा। और सौर चित्रकारी में टोटल कितने व्यक्तियों को दर्शाया गया है, मतलब कि नर्तकों को? तो वो 48 ठो। आगे देखिए, एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि जो आपका सौर चित्रकारी है, तो सौर चित्रकारी क्या ये इंडिकेट करता है? तो यहाँ के जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। तो सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दर्शाया गया है? तो ये है वो आपका 48। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा या फिर सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करती है? तो अभी आपको बताया गया था ये जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ये क्या करती है? प्रतिबिंबित करती है। पहला नंबर ऑप्शन सही। ऑप्शन बी है कि झारखंड की समृद्ध चित्रकला को ये नहीं दर्शाती है। ऑप्शन सी, झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, इसको भी ये दर्शाती नहीं है। तो ऑप्शन ए, जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ये दर्शाती है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो अगर हम लोग सौरा चित्रकारी की बात करें तो ये जो सौरा चित्रकारी है इसका संबंध जो है वो झारखंड के, मतलब झारखंड से ज़्यादा ये आपका जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। तो सौरा चित्रकारी उड़ीसा का है और इसको उड़ीसा से हम लोग इसको मतलब लिए हैं सौरा चित्रकारी को, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सौरा चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो झारखंड राज्य में जो है प्रतीक चिन्ह में हम लोग सौरा चित्रकारी को अपनाए हैं और ये जो सौरा चित्रकारी है या फिर सौर चित्रकारी है वो किस और भी अन्य चित्रकारी के ही समान है? तो ये आपका वारली चित्रकारी के ही समान है, वारली चित्रकारी के ही समान है। तो वारली चित्रकारी और आपका सौर या फिर सौरा चित्रकारी दोनों लगभग एक ही हैं, ठीक है ना। कोबर चित्रकारी नहीं होगा, मधुबनी चित्रकारी नहीं होगा, पिथौरा चित्रकारी भी नहीं होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया है? तो जो आपका अंतिम चक्र है यहाँ पे कितने सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दर्शाया गया है? तो कुतुब मीनार नहीं, पारसनाथ नहीं, लाल किला नहीं, ये है आपका अशोक स्तंभ। और अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे में लिखा हुआ क्या? तो आपका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में प्रदर्शित या फिर दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? तो अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया जा रहा है कि राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है और अशोक स्तंभ जो है वो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको इसमें जो है मतलब कि भारत के उत्तम सहकारी संघवाद इसमें झारखंड की जो सहभागिता है और जो अद्वितीयता है वो उसकी भूमिका को ये दर्शाता है। तो बीच में जो अशोक स्तंभ है वो क्या दर्शा रहा है? उत्तम सहकारी संघवाद को दर्शा रहा है। ये एकदम सही बात है, उत्तम सहकारी संघवाद को दर्शा रहा है। बी नंबर है सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, इसको भी दर्शा रहा है। और सी नंबर है सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका। अद्वितीय भूमिका कहने का एकदम है सभी राज्यों से अलग, एकदम यूनिक इसका पार्टिसिपेशन है सहकारी संघवाद में। सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरेशन, ये पूरे भारत है, फेडरेशन है, भारत जो है वो संघीयों का राज है ना। तो ये आपका संघवाद का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आगे देखिए ये हम लोग का जो है झारखंड के राजकीय प्रतीक वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है। अभी बार बार आपको बताया जा रहा है कि एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा इसमें कि जो है वो ये जो आपका सिंबल है इस सिंबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा देखिएगा कि ये जो पहला ऐसा ये जो घेरा बना हुआ है, पहला घेरा जो है वो पूरी तरीके से जो वृत्ताकार खंड है वो खाली है, यहाँ पे केवल हरा रंग का यूज किया गया है। इसके अलावा देखिएगा कि जो दूसरा नंबर का जो घेरा है वृत्ताकार खंड, इसमें जो है वो झारखंड सरकार लिखा हुआ है ऊपर में हिंदी में और नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर देखिएगा जो तीसरा घेरा है, तीसरा घेरा में हाथी का चित्र बना हुआ है और ये जो है 24 हाथी का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग पाँचवा घेरा की बात करें तो ये जो है पाँचवा घेरा में आपका प्लास का फूल बना हुआ है। मतलब पहला जो घेरा है यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, केवल क्या है आपका जो है वो हरा रंग का कलर कर दिया गया है, ये पहला घेरा है। दूसरा घेरा में क्या है तो आपका झारखंड सरकार लिखा हुआ है। तीसरा घेरा में क्या है तो हाथी का चित्र बना हुआ है। वहीं अगर हम लोग चौथे घेरे की बात करें तो वहाँ पे प्लास का फूल बना हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग पाँचवें घेरे की बात करें तो वहाँ पे नर्तकी बना हुई है और सौरा चित्रकारी का जो है वो 48 ठो नर्तकी बना हुआ है।
ये सभी जो है वो आपका 24-24 था, लेकिन हाथ जो नर्तकी है वो 48 को हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर नेक्स्ट घेरे की बात करते हैं तो वहाँ पे घेरा नहीं है, बल्कि जो है वो 60 गो गोल गोल सफ़ेद कलर का जो है वो वृत्त बना हुआ है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद में जो है सबसे बीच लास्ट में जो है वहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, और ऊपर में अशोक स्तंभ बना होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे बाहर वाला जो वृत्ताकार खंड है यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे केवल हरा कलर किया हुआ है। सेकेंड नंबर का वृत्ताकार खंड में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। थर्ड नंबर का वृत्ताकार खंड में आपका हाथी का चित्र बना हुआ है। फोर्थ नंबर वृत्ताकार खंड में पलाश का फूल बना है। फिफ्थ नंबर वृत्ताकार खंड में आपका जो है वो नर्तकी बनी हुई है, सौरभ चित्रकारी का टोटल 48 गो, ठीक है। तो ये 5 गो खंड जो है वो 5 गो खंड आप हमेशा याद रखिएगा, 1 2 3 4 और 5, इस तरह करके जो है 5 गो खंड याद रखिएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे बीच में जो है वो क्या बना हुआ है बीच में, तो आपका अशोक स्तंभ बना हुआ है, और नीचे में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो झारखंड के राजकीय प्रतीक वाला जो टॉपिक था इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।